नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर अजीत कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग, जैसा कि कल मैंने बताया था कि आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे या पार्ट ऑफ स्पीच, तो आज हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक बहुत बड़ा अहम रोल हिस्सा अदा करता है। इसके बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता है जनरली। और अगर ये देखा जाए तो डिटरमाइनर का हिस्सा होता है आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब इनके दो हिस्से होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में अगर देखा जाए तो सिर्फ इसके अंतर्गत दी, यानी दी या दा बोला जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात, इंडेफिनेट आर्टिकल में ये और आयन का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग एक एक का प्रयोग करेंगे, देखेंगे ए का प्रयोग कैसे होता है, फिर आयन का कैसे होता है, फिर दा का प्रयोग कैसे होता है। कल हम इस पर प्रैक्टिस सेट करेंगे। आप लोग देखना क्वेश्चन कितने जबरदस्त मिलते हैं। देखो ये का प्रयोग कैसे होता है। ये का प्रयोग अगर देखना है आपको, सीधे तौर से एक माइंड में बात सेट कर लेना कि ये का प्रयोग तभी होगा, जैसे हम लोग जो अल्फाबेट पढ़ते हैं, अल्फाबेट का मतलब है जो ABCD होता है 26, उसी के बारे में चर्चा होती है। तो इसमें ए का प्रयोग कहाँ होता है? जब किसी शब्द का पहला ध्वनि जो होता है, यानी किसी शब्द का, अब लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, किसी शब्द का पहला लेटर या अक्षर का जो ध्वनि होता है, अक्षर का ध्वनि अगर कॉन्सोनेंट की तरह हो, अगर कॉन्सोनेंट की तरह हो और उनका लेटर भी कॉन्सोनेंट हो, अगर लेटर कॉन्सोनेंट और ध्वनि भी कॉन्सोनेंट की तरह हो, तो वहां पर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? ये का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर के लिए देखते हैं साधारण से एग्जाम्पल कि आ बॉय, आ कैट, आ डॉग। लेकिन अभी खतरनाक चीज देखो, यहाँ पर क्या हम लोग सीखने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आ यूनिवर्सिटी होना चाहिए, आ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर अगर अकॉर्डिंग टू देखा जाए स्वर और व्यंजन की तरह, तो यहाँ पर लगना चाहिए एन, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वो है तो इनका स्टार्टिंग यूज है, लेकिन इनका जो साउंड होता है वो या की तरह निकलता है, इसलिए यहाँ पर एन न लग करके ये लगता है। इसी तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। और दो तीन एग्जांपल देखना, जैसे 1 रुपीज, तो 1 लिखा जाता है 1 ऐसे होगा। 1 के पहले हम लोग एन न लगा करके ये लगाएंगे, आ 1 रुपी। तो इस तरह से क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है। ये समझने के मात्र से है, न कि जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो पहले मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, आप अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आयन का जो प्रयोग होता है, देखो आयन का प्रयोग जब किसी वर्ड का पहला लेटर वॉवेल्स हो या उनका साउंड वॉवेल्स की तरह हो, बस यही माइंड में रखना। वॉवेल्स यानी लेटर, यानी अक्षर वॉवेल्स हो, अक्षर जो है वॉवेल्स हो, या फिर साउंड वॉवेल्स की तरह हो, वॉवेल्स की तरह हो, तो फिर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तब हम लोग आयन का प्रयोग करते हैं। आयन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखते हैं, एक तो फॉर ऐसा आप समझिए, आयन एप्पल, आयन अम्ब्रेला। ये अभी तो थोड़ा आपको आसान लग रहा है, लेकिन कल मैं इस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा तब आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ ठीक ठाक मिला है। फिर इसी तरह से अब देखो, ये तो मतलब रियल में पहला लेटर वॉवेल्स था, इसलिए आयन लगना लाजमी था, और स्वर भी इनका वॉवेल्स की तरह था। दूसरा और देखो, स्वर वॉवेल्स की तरह है लेकिन लेटर कॉन्सोनेंट का है, जैसे ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर अगर एक हिसाब से देखा जाए तो आयन लगेगा या ये लगेगा, इस पर कंफ्यूजन है। लेकिन हम लोग इसको हानेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, इसलिए ये ना लगेगा, यहाँ पर एन लगेगा। उसी तरह से अगर देखा जाए तो ऑनेस्ट मैन होगा, फिर होगा ऑनर मैन, फिर इसी तरह से होगा एन एम ए स्टूडेंट। इस तरह से कुछ इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये हुए आयन का प्रयोग। कल मैं इस पर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आ गया। इसके बाद में हम प्रयोग करने वाले हैं दा पर, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लिए होंगे स्क्रीनशॉट।
देखो द का जो प्रयोग होगा यानी यूज ऑफ द। अब एक मोटे तौर से आप लोग समझो कि द क्यों लगता है, कहाँ द का कुछ जैसे जैसे इनका नाम है कि डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब होता है एक अस्थाई चीज है, यानी हम लोग द कहाँ प्रयोग कर सकते हैं जब कोई अस्थाई हो। अस्थाई का सेंस ये है कि जैसे या तो सीधे तौर से हम लोग समझे कि जो नेचुरल चीजें होती हैं, नेचुरल थिंग्स, यानी जो ईश्वर ने गॉड ने बनाया है वहां पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं, या फिर कोई सुपर चीजें हैं मतलब जिसकी यूनिकनेस होती है या हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है, या फिर कोई साइंटिफिक रीजन टाइप से होते हैं उस वहां पर द का प्रयोग किया जाता है। दूसरी सबसे खास बात है जैसे सुपरलेटिव डिग्री में भी मान लीजिए कि आपका द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग किया जाता है। अब ऑनेस्ट यानी हिस्टोरिकल प्लेस में हिस्टोरिकल प्लेस में द का प्रयोग किया जाता है। कोई नेचुरल थिंग्स में, नेचुरल जितनी वस्तुएं हैं नेचुरल थिंग्स में हम लोग द का प्रयोग करते हैं। और अगर देखा जाए तो बस यही मेन है। ये कोई पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात किया जाता है, वो स्पेसिफिक एक जगह पर फिक्स होता है तो वहां पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें तो द गंगा। अब गंगा ये किसी मनुष्य के द्वारा नदी नहीं प्रवाहित की गई है, ये नेचुरल है इसलिए द लगा है। द हिमालयाज यहां पर द लगेगा। द सन, रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट। इस तरह के जितने भी हैं वहां पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में जैसे एक हिस्टोरिकल हो गया, नेचुरल हो गया, सुपरलेटिव डिग्री में देख लीजिए। सुपरलेटिव डिग्री में जैसे कैसे होता है कि यू आर ग्रेटेस्ट इन द होल वर्ल्ड। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर माइंड करना, यू आर ग्रेटेस्ट अब इन द होल वर्ल्ड, आप संसार में सबसे ज्यादा महान हो। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेट, यानी ग्रेट की ये सुपरलेटिव डिग्री है। ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट होती है, ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर होता है और सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट होता है। मैं इसको भी पढ़ाऊंगा। तो देखो यू आर ग्रेटेस्ट इन द होल वर्ल्ड, क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट के जस्ट बाद में आपको द मिला है, इन द होल वर्ल्ड, संसार में आप सबसे ज्यादा महान हो। तो जब कोई इसको बोलते हैं, ये किस टाइप का होता है, इसका होता है यूनिकनेस। जब कोई यूनिकनेस वाली चीजें होती हैं तो वहां पर द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप इसको भी समझ सकते हो। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको जरूर भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।